वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है सेल्स प्रमोशन। एंड गाइस, इस चैनल में हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो बेसिकली सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो सेल्स प्रमोशन के अंदर आती हैं। जैसे कि अपना हो गया, जैसे डिस्काउंट दे दिया है ना, ये फ्री सैम्पल बांट दिए। देखो बुक में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स का क्या मतलब है? बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। अब जैसे कि फ्री में सैंपल बांट रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो परमानेंट डिस्काउंट तो नहीं देता ना कोई भी कि लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट मिलेगा इस प्रोडक्ट पे। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े से समय के लिए दिया जाता है ये सब, विच आर डिज़ाइन टू एनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जिससे कि जो है बायर्स एनकरेज हो जाए, उनको ऐसे लगे डिस्काउंट है, फटाफट इमीडिएट यानी फटाफट से इस प्रोडक्ट की परचेज़ कर ली जाए, यानी प्रोडक्ट को ख़रीद लिया जाए। These include all promotional efforts other than advertising, personal selling and publicity। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है एडवर्टीज़मेंट या पर्सनल सेलिंग, ये सब चीज़ें, पब्लिसिटी नहीं आती हैं, बल्कि क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं। जैसे कैश में डिस्काउंट दे दिया, सेल्स कंटेस्ट कर दिए, फ्री गिफ्ट ऑफर दे दिए या फ्री में सैम्पल बांट दिए। Sales promotion is usually undertaken to supplement the other promotional efforts such as advertising and personal selling। Sales promotion क्यों किया जाता है? ताकि जो हम एडवर्टीज़मेंट दिखा रहे हैं, पर्सनल सेलिंग दिखा रहे हैं, इनका असर और ज़्यादा बढ़ जाए। एडवर्टीज़मेंट में अगर ये दिखाया जाएगा कि डिस्काउंट मिल रहा है इस प्रोडक्ट पे, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ये। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो। कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टूल्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू प्रमोट टू कस्टमर्स। यानी जो कंपनीज यूज़ करती है सेल्स प्रमोशन टूल्स, वो बेसिकली किसको प्रमोट करने के लिए करती है? अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए करती है। ठीक है, कस्टमर्स को। कस्टमर्स को जैसे फ्री सैम्पल बांट दिए, उनको डिस्काउंट दे दिया, उनके लिए कंटेस्ट कर दिए। या ट्रेड्समैन और मिडलमैन के लिए भी करती है, जैसे कि कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग में, या डीलर्स को डिस्काउंट दे दिए, ये उनको इंसेंटिव्स दे दिए। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है? जब जैसे कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर मिलके जो एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट शेयर करते हैं, ठीक है, ये बेनिफिट दिलाती हैं। या सेल्स पर्सन के लिए भी करती है, उनको बोनस दे दिया, सेल्समैन के लिए कंटेस्ट कर दिए, उनको कुछ ऑफर दे दिया। ठीक है, सेल्स प्रमोशन किसी के लिए भी हो सकता है। सेल्स प्रमोशंस इंक्लूड ओनली दोज एक्टिविटीज़ दैट आर यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ फर्म। सेल्स प्रमोशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म यानी थोड़े ही समय के लिए कोई ऑफर दिया जाता है जिससे कि बूस्ट हो जाए सेल्स, यानी सेल्स बढ़ जाए हमारे प्रोडक्ट की। आगे है मेरिट्स, यानी फ़ायदे क्या हैं सेल्स प्रमोशन के। तो सबसे पहले है अटेंशन वैल्यू। इसका क्या मतलब है? सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ इंसेंटिव्स। सेल्स प्रमोशन से क्या होता है? हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। किसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं? लोगों का, बायर्स का। क्यों? क्योंकि हम उन्हें इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ऑफर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट इज यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं? सेल्स प्रमोशन टूल्स कैन बी वेरी इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। सेल्स प्रमोशन कब इफेक्टिव हो सकता है? जब हम कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो हम नए प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं कि ये फ्री सैम्पल आप इसके यूज़ करके तो देखो एक बार, ये हमारा प्रोडक्ट नया है, तो लोग उसे यूज़ करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, तो सेल्स बढ़ेगी। इट इंड्यूसेस पीपल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेगुलर बाइंग बिहेवियर एंड ट्राई द न्यू प्रोडक्ट। इससे क्या होगा? लोग जो है ब्रेक अवे फ्रॉम देयर रेगुलर बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या है? जो रेगुलरली प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे हटके कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा इस चीज़ में डिस्काउंट मिल रहा है या ये चीज़ फ्री में सैम्पल में मिल रहा है, तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है साइनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। इसका क्या मतलब है? सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन टू सप्लीमेंट द पर्सनल सेलिंग। यानी सेल्स प्रमोशन किस लिए किया जाता है? ताकि पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग में जितना भी हम जोर लगा रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसमें ऐड ऑन हो जाए, और ज़्यादा एनर्जी आ जाए और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए वो।
used by the firm and add to the overall effectiveness of the promotional efforts of a firm। ये बात लिखी हुई है कि इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। अब बात यह है, हर चीज़ की लिमिटेशंस भी होती है, कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस। इसका क्या मतलब है? इफ़ अ फर्म फ्रिक्वेंटली रिलाई ऑन सेल्स प्रमोशन इट मे गिव द इम्प्रेशन दैट इट इज़ अनेबल टू मैनेज इट्स सेल्स। अगर फर्म फ्रिक्वेंटली यानी बार बार सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करती है, जैसे कि कोई कंपनी बार बार डिस्काउंट दे रही है, तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा कि शायद इस कंपनी की सेल्स अच्छी नहीं है, गिर रही है, जिसको बढ़ाने के लिए लोग जो है कंपनी ऐसा कर रही है, डिस्काउंट्स दे रही है। या फिर नो टेकर्स ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं प्रोडक्ट में, तभी कंपनी जो है फ्री में सैंपल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लास्ट इसका पॉइंट क्या है? स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज। स्पॉइल मतलब होता है ख़राब करना प्रोडक्ट की इमेज। यूज़ ऑफ सेल्स प्रमोशन टूल्स में अफेक्ट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम ज़्यादा जो है ये सेल्स प्रमोशन टूल्स यूज़ करेंगे तो इससे हमारी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट की, ठीक है। बायर्स में स्टार्ट फीलिंग दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। बायर्स को कैसा फील होने लगेगा? शायद प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है या अच्छे से उसकी कीमत ज़्यादा कर रखी है, तभी बार बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। इस वीडियो आपका ख़त्म।